हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत ही धमाकेदार खबर है और उसी खबर में आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। राइट, लेकिन उससे पहले अपनी बातचीत को हम कंटिन्यू करें, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो 1.84% की तेज़ी के साथ 47.15 के बंद हुआ, ऊपर 46.60 पे ओपन हुआ था, 46 का लो बनाया और 48.40 का हाई। 94,03,078 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ एनएससी के ऊपर, जहां कंपनी की मार्केट कैप यानी बैंक की मार्केट कैप 19,348 करोड़ रुपए है। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो 52 वीक लो है 40.55 का, 50 का, एंड हाई है 87 रुपीज़ का। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी अगर आप देखें तो मार्च क्वार्टर तक 81.41% देखने को मिली। एफ आई आईज 0.72% है, डी आई आईज 11.07% है और पब्लिक के पास 6.8% की शेयर होल्डिंग इसमें बनी हुई है। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट ये है कि बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं और ये काफ़ी नतीजे आपको चौंकाने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं, इस बार बैंक्स के नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं पंजाब नेशनल बैंक को छोड़ करके। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें इस मार्च क्वार्टर के अंदर तो 606 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, जो कि एक साल पहले सेम क्वार्टर से 142% ग्रोथ हुई है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ है क्वार्टर 4 के अंदर जो रिज़ल्ट आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी बॉटम लाइन के अंदर 142% की पॉजिटिव। दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ, ऑब्वियसली ग्रोथ पॉजिटिव होती है समटाइम्स। चलिए खैर दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए तो इसमें 58% की ग्रोथ आई है। और ये जो डेटा है चारों क्वार्टर्स के प्रॉफिट का सम है और ये जो है सम है 3,405 करोड़ रुपए का, जबकि FY 2021 में 2,160 करोड़ का नेट इनका प्रॉफिट जनरेट हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर 4 के अंदर जो नेट प्रॉफिट है 606 करोड़ का, जबकि एक साल पहले सेम क्वार्टर में 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ था। अब इसके पीछे कारण ये है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें काफ़ी हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है और जो लोन लॉस प्रोविज़न है उसमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। बैंक ऑफ इंडिया के स्टैंडअलोन बेसिस पे नेट प्रॉफिट देखेंगे FY 2022 के लिए तो 58% से ग्रो किया है और ये बात तो मैंने बताई दी आपको, 2 बार इसमें लिख दिया है। दोस्तों, बैंक ने आप सभी लोगों के लिए यानी शेयर होल्डर्स के लिए 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर इसके फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो 20% का डिविडेंड आपको देने जा रहा है। ये फाइनल डिविडेंड है FY 2022 का। दोस्तों, इस क्वार्टर के दौरान यानी Q4 के दौरान अगर आप देखें तो इनके नेट इंटरेस्ट इनकम में 36% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुई है और जो डेटा है 3,986 करोड़ का, अगेंस्ट लास्ट ईयर इट वाज 2,936 करोड़ इन द सेम पीरियड। दोस्तों, नॉन इंटरेस्ट इनकम, देखिए बैंक की जो कोर इनकम होती है नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि बैंक के कोर बिजनेस से आती है लोन दे करके उसके ऊपर कमाई करना। लेकिन इसके अलावा बैंक्स और भी तरीके से कमाई करते हैं, आपको पता है। बैंक और तरीके से जो कमाई करते हैं उससे जो उनके पास जो रेवेन्यू आता है उसको नॉन इंटरेस्ट इनकम बोली जाती है। इसमें बहुत तरीके से बैंक कमाता है, जैसे कि प्रॉफिट फ्रॉम एक्सचेंजेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट बैंक करता है उसका सेल करता है तो वहाँ से प्रॉफिट कमाता है। कमीशन खाता है बैंक बहुत सारे सर्विसेज के लिए। एक्सचेंजेस एंड ब्रोकरेज के रूप में बैंक कमाता है और कुछ नॉन इंटरेस्ट इनकम भी होती है
और अलग तरीके से, ठीक है, जो फीस उस भी चार्ज करते हैं और दुनिया भर की तरीके से कमाई करते हैं। इन सभी में अगर हम देखें मिला करके, इन सभी को हम नॉन इंटरेस्ट इनकम के कॉलम में देखते हैं और इसमें 13% का ड्रॉप आया है 1587 करोड़ का। अगेंस्ट लास्ट ईयर इट वाज 1829 करोड़। लोन लॉस प्रोविज़न में डिक्लाइनेशन हमें देखने को मिला 63% का, और जो फिगर है 1135 करोड़ अगेंस्ट 3089 करोड़ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। देखिए अटानु कुमार दास जो है इस बैंक के एमडी और सीईओ हैं, इन्होंने कहा कि FY 2023 के अंदर हम 10 से 12% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखना चाहते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, बैंक जो है 12,000 करोड़ रुपए के अमाउंट की रिकवरी के लिए आस लगाए बैठा है फ्रॉम स्ट्रेस्ड अकाउंट्स, जिसमें 4,500 करोड़ जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC रूट के माध्यम से है, और 2,500 करोड़ जो है ये NARCL यानी बैड बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करके वहाँ से रिकवर करेंगे, राइट। इसके 6 अकाउंट्स इससे एसोसिएटेड हैं जो बैड बैंक के अंदर ये ट्रांसफ़र करने वाले हैं, जहाँ से 2,500 करोड़ के आसपास ये रिकवरी करने की उम्मीद रख रहे हैं। दोस्तों FY 2023 के अंदर बैंक ऑफ इंडिया 2,500 करोड़ रुपए का अमाउंट रेस करेगा वाया QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, और FPO के माध्यम से भी हो सकता है यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से। एसेट क्वालिटी की बात कर लेते हैं जल्दी से। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दो तरीके से हम देखते हैं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो GNPA का परसेंटेज 9.98% देखने को मिला अगेंस्ट 10.46% लास्ट ईयर, वेराज नेट NPA 2.34% का देखने को मिला अगेंस्ट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज 2.66%, ठीक है। दोस्तों फ्रेश स्लिपेजेस की बात करें तो इस क्वार्टर के दौरान इन्होंने 1,502 करोड़ का देखा, जबकि एक साल पहले 1,760 करोड़ था। स्लिपेजेस के अंदर थोड़ी सी गिरावट है, अच्छी बात है। ग्लोबल डिपॉजिट्स जिसमें डोमेस्टिक एंड फॉरेन दोनों आ जाते हैं, इसमें 0.12% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इट इज़ 6,27,896 करोड़। ग्लोबल एडवांसेस में भी 11.35% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, 4,57,014 करोड़ रुपए। डोमेस्टिक डिपॉजिट्स के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जो प्रोपोर्शन है लो कॉस्ट करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का यानी कासा का, जो कि लो कॉस्ट होता है यानी कम से कम बैंक को यहाँ पे चुकाना पड़ता है इंटरेस्ट, यानी सस्ते में ये चीज़ मिल जाती है बैंक को। इसमें जो डिपॉजिशन हुआ है वो इम्प्रूव होकर के 45.02% का देखने को मिला एट द एंड ऑफ मार्च क्वार्टर, अगेंस्ट इट वाज 44.07% लास्ट टाइम यानी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, राइट। 44.07% एज एट दिसंबर एंड यानी Q3 के एंड तक दोस्तों, लास्ट ईयर से कंपेयर नहीं किया है। डोमेस्टिक एडवांसेस में देखें तो 8.73% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एग्रीकल्चर एडवांसेस में 19.27% की ग्रोथ है। रिटेल के अंदर 18.54% की ग्रोथ है, आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते MSME के अंदर 9.52% का, और गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस के अंदर 5.34%, कॉरपोरेट एंड अदर एडवांसेस के अंदर जो है 0.14% की डी ग्रोथ है, ठीक है। तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे A to Z शेयर करी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन सारी समझ में जरूर आई होंगी। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक लाइक बटन दिख रहा होगा, यू मे हिट लाइक बटन एंड टेक केयर। हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हुए।